हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंफॉर्मेटिक एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ऑप्शंस: हर्यक वंश, रटभोजक वंश, शातवाहन वंश, महामेदवाहन वंश। इसका आंसर है महामेदवाहन वंश। कलिंग के राजा खारवेल महामेदवाहन वंश से जुड़े थे। महामेदवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग का एक प्राचीन शासक वंश था और राजा खारवेल वंश के तीसरे शासक थे। इन्होंने उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख में भी ये बात प्रसिद्ध है। उन्होंने 193 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? ऑप्शंस: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंदड़ो और लोथल। इसका आंसर है लोथल। हड़प्पा स्थलों के लोथल से 2 लोगों को एक साथ दफनाए गए कब्र मिले थे। लोथल गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी शहरों में से एक है। कब्र में गाड़ना या दफन करना मृत व्यक्ति या जानवरों को रखने का धार्मिक कार्य है। यह कभी कभी जमीन में वस्तुओं के साथ भी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मौर्य शासन में कृषि के लिए अधीक्षक के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शन: शुल्काध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। इसका आंसर है शीताध्यक्ष। केंद्रीय प्रशासन के मंत्रियों में से कृषि के प्रभारी को शीताध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। शुल्काध्यक्ष को कर के प्रभारी, लोहाध्यक्ष को लोहे के प्रभारी और पौतवाध्यक्ष को वजन और उपायों के प्रभारी के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए इंडो यूनानी शासक मिनांडर की मदद की? ऑप्शन: नागसेन, अमोघवर्ष, मिलिंद और आर्यदेव। इसका आंसर है नागसेन। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कराया गया था, जिसे नागार्जुन भी कहा जाता है। उनके बीच हुई वार्तालाप का विवरण मिलिंद पन्नो ग्रंथ में दर्ज है, जिसका अर्थ मिलिंद के प्रश्न है। मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता था। उन्होंने सकल आधुनिक समय के सियालकोट में अपनी राजधानी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन: बावरकोट, मोहनजोदड़ो, चौंदरो और कालीबंगन। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी की एक घाटी के रूप में विकसित हुई थी, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी, मैके और व्हीलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडर दर्शाते हैं कि ये शानदार और अच्छी तरह से बनाए गए किस तरह के शहर हैं? ऑप्शन: कृषि, धार्मिक शहर, व्यापारी शहर और तटीय शहर। इसका आंसर है व्यापारी शहर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडर बताते हैं कि ये शानदार व्यापारी सुव्यवस्थित शहर थे। उनके पास चौड़ी सड़कें और एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली थी। इस कांस्य युग सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर निम्न थे, जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और भारत में धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़, रोपड़ और लोथल है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य निम्नलिखित में से किस शाखा से जुड़े थे? ऑप्शंस: ज्ञानाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कृष्णाश्रयी। वल्लभाचार्य राजस्थान और गुजरात के वैष्णव पंथ के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य ने कहा कि उन्होंने भगवान कृष्ण से सीधे अपनी पद्धतियां सीखी है। उन्होंने कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा का प्रचार किया। उन्होंने खुद को भगवान अग्नि का अवतार बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आंसर है अथर्ववेद।
अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे छोटा है और वेद त्रय को पेश किए जाने पर मौजूद नहीं था, इसलिए अथर्ववेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है। इसे जादू और आकर्षण की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रकूट राजा ने कवि राजमार्ग, रत्नमालिका और पाषाणोत्तारमलिक जैसी रचनाएं लिखी थी? ऑप्शंस अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण प्रथम, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इसका आंसर है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष राजा राष्ट्रकूट थे जिन्होंने कवि राजमार्ग, रत्नमालिका और पाषाणोत्तारमलिका की रचना की थी। वह एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे। अभिलेख में उनका 64 वर्षों का शासनकाल ठीक दिनांकित शासक कालों में से एक है। उनके शासनकाल में कई कन्नड़ और संस्कृत विद्वान समृद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10वां, किस राजवंश के शासक ने हरियाणा के एक बड़े भूखंड को श्रीकांत जनपद का नाम दिया था? ऑप्शन नागवंश, मौर्यवंश, हर्यकवंश और शिशुनागवंश। इसका आंसर है नागवंश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और आने वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।